हमने जब फर्स्ट वेव आई थी तभी हमने एक 100 बार स्टडी किया था, रैपिड असेसमेंट किया था। तब हमने सिर्फ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में किया था और ये देखा था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ा। और अब हम जो करने जा रहे हैं सेकेंड वेव की जिसमें पार्शियल लॉकडाउन था, उस समय लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, उसके ऊपर हम लोग ये बात देने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 26% जो थे उनके पास रेंटेड अकोमोडेशन था। टोटल सैंपल का 26% के पास रेंटेड अकोमोडेशन था। उसमें से 52% सेड दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू पे रेंट। और ये हमने उनसे पूछा था कि आपने पिछले महीने वी टुक द इंटरव्यू दिसंबर जनवरी में, तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपने नवंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में रेंट आपका कुछ बाकी है, तो 52% रिपोर्टेड दैट दे हैव अनपेड रेंट। That is very this thing. And 56% people said that they had outstanding debt, और उसमें से 25% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि उनकी इनकम 1 लाख 2 लाख तक डेट था उनके पास, इतना था। कुछ लोगों ने तो खाने के लिए लिया था, मतलब over 50,000 are written, but many people have even 1 to 2 lakh debt on them. And among the single women, if you say more single women have outstanding debt. And 31% single women also lived in a house, means rented accommodation, out of which 56 did not pay any rent, didn't have any rent to pay. उनके पास था ही नहीं कि पैसे कि वो अपने किराए भी भर सके। आगे आगे तो अगर अर्बन रूरल के हिसाब से हम देखें कि चेंज इन इनकम, तो हमने उनसे ये पूछा था कि आपके इनकम में कोई डिक्लाइन हुआ है क्या, या बढ़ी इनकम या घटी या वही रही। ये जब हमने पूछा तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा मतलब मोरलेस इसका सेम 76% अर्बन एरिया में और 75% रूरल एरिया में बताया कि हाँ उनकी इनकम जो है वो डिक्लाइन हुई है, और वेरी फ्यू पीपल हैव सेड इंक्रीज्ड। और यहाँ पे अगर रिलीजन के हिसाब से देखें कि सबसे ज़्यादा जो लोग बुद्धिस्ट कम्युनिटी के थे और जो आदिवासी कल्चर में बिलीव करते थे, उनकी सबसे ज्यादा इनकम में डिक्लाइन हुई है, ऐसा इसमें और यूडी मतलब ओनली अनडिस्क्लोज पीपल। देयर आर सम पीपल हु सेड अबाउट 20 खाली थे, वो उन्होंने कहा कि हम रिलीजन भी नहीं बताएंगे आपको, कास्ट भी नहीं बताएंगे, सो दैट इज अनडिक्लेयर्ड। सो देयर ऑल ऑफ देम हैड अ वेरी लो इनकम। अब अगर हम कास्ट के हिसाब से देखेंगे तो 93% जो पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप्स से रहे, उसमें से 93% had decline in income, जबकि among the OBC 82% and 74% among the general category who said they had decline in income। अभी हम फूड और इनसिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं डाइट क्वालिटी की, तो उसमें आगे हाँ, ये थोड़ा बताना ज़रूरी है। हमने क्या किया था कि 8 ऐसे प्रश्न उनसे पूछे थे जो फूड रिलेटेड है, इनसिक्योरिटी से रिलेटेड है, और हमने उसमें ग्लोबल एक फूड इनसिक्योरिटी स्केल होती है कि जैसे हमने 8 क्वेश्चन का उत्तर पूछा कि आपको कि खाना रात में सोए कि नहीं, आप खाना खा के आपके खाने की कमी तो घर में नहीं हो गई, आपके घर में अनाज पर्याप्त था कि नहीं, ऐसे जो क्वेश्चन पूछे उसको 8 के अगर यस आए तो सीवियर फूड सिक्योरिटी हमने बोला, और अगर 1 से 3 आए तो माइल्ड, और 4 से 6 के आंसर अगर हाँ में आए 4 से 6 क्वेश्चन के तो वो मॉडरेट। तो ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल है, ये फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की है वो यूज़ करते हो। देश भर में बहुत सारे लोग पूरे ग्लोबली इसको यूज़ करते हैं। तो ये स्केल हमने यूज़ करके ये किया, और ये सारे प्रश्न 8 है जो हमने उनसे पूछा है। आगे तो ये क्वेश्चन हमने उनसे पूछा, तो आप इसमें अगर आप देखें कि ज़्यादातर 50% लोगों ने ये कहा कि वो वरीड अबाउट फूड थे। उनमें से कुछ लोगों ने कहा उनको हेल्दी फूड नहीं मिला, कुछ लोगों ने कहा कि वो तो कुछ खा ही नहीं, हेल्दी फूड खा ही नहीं सके, अंडा तक नहीं खा सके, और 54% लोगों ने ये कहा कि एलपीजी गैस तो वो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सके। और यहाँ पे बताना ज़रूरी कि मैंने खुद कम से कम 50 लोगों का इंटरव्यू तो मैंने खुद जाके भीमनगर यहाँ थाने में मैंने कचरा बेचक समाज से लिया।
तो उन लोगों ने कहा कि मैडम हम लोग कचरा जो चुनते हैं उसमें अगर कुछ लकड़ी मिल गया, पेपर मिल गया, उसको जला के खाना बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ने बिल्कुल अफोर्ड भी नहीं कर सके। और उन्होंने ये बात भी हमें कही, उसमें से 3 महिलाओं ने हमें ये बात कही कि मैडम अभी हमें कचरा नहीं मिलता, और वो इसलिए नहीं मिलता कि जो लोग बिल्डिंग में रहते हैं लोअर मिडिल क्लास के, वो लोग रात में जो अच्छा कचरा होता है उसको चुन के वो बेचते, इतनी बुरी स्थिति आ गई। तो बोलते बिल्डिंग के लोग सब लेके रात को, क्योंकि वो छिप के जाते हैं, रात को सारा कचरा लेके आते हैं, तो वो जो अच्छे अच्छे कचरा वो जाके बेच रहे हैं। अभी ये स्थिति आ रही कि हम कचरा बेचक को तो मिल नहीं रहा, मतलब दिस इज द सिचुएशन दे टोल्ड कि ड्यूरिंग दिस। तो ये है नेक्स्ट। और उसके बाद अगर आप अर्बन और रूरल में देखेंगे, अगर आप अर्बन और रूरल का देखते हैं तो आप देखेंगे कि अर्बन में सिचुएशन बहुत बुरी रही। कंपेयर टू रूरल, अर्बन में सिचुएशन आप देखेंगे कि ज़्यादा रही है, और रूरल में सिचुएशन इसलिए भी ज़्यादा नहीं रही कि क्योंकि ज़्यादातर इसमें आदिवासी विलेज थे और उनके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ खाने को जंगल से वगैरह ले सकते थे, इसलिए उनकी स्थिति इतनी खाने के लेके नहीं बुरी रही जितनी अर्बन में थी। ये है। और अगर आप सीवियर फूड इनसिक्योरिटी आप देखें तो जहां अर्बन में 31% सीवियर फूड इनसिक्योरिटी रही है, वहीं जो गाँव में है वो 19% रही है। लगभग मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा रही है, अर्बन की सबसे ज्यादा रही है। तो ये बहुत दर्शाता है कि लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ज्यादा, और जिनके पास एम्प्लॉयमेंट था भी उनकी इनकम बहुत कम थी। और अगर रिलीजन के हिसाब से देखें तो ज्यादातर अमंग द मुस्लिम और हिंदू, लगभग 84% मुस्लिम and 78% Hindus had a problem. Among the Buddhists 74% and among the Adivasi 65% who had food insecurity का problem. Next. और अगर ये देखें कास्ट के हिसाब से देखें तो 82% from the general category and 77% from ST faced food insecurity. इसमें ये और 30% जो among the scheduled caste and 32% among the general category faced severe food security. तो severe food security भी कम से कम 30 से 35% के बीच में आई है लोगों की, जो severe जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट। और लीस्ट है 17% among the आदिवासीज। तो फूड इनसिक्योरिटी among the आदिवासीज और लीस्ट at this time, and that indicates कि how it is important कि उनकी नेचुरल रिसोर्सेज पे उनका अधिकार रहे। और ये देखिए अगर आप फूड इनसिक्योरिटी इससे पहले जाएंगे, हाँ, सिंगल women have been the worst affected people. 90% of the single women have reported that they had some one or the other kind of food insecurity. 30% ने बोला कि उनको बहुत ज्यादा था, सीवियर मतलब तीव्र जो होता वो उनको फूड इनसिक्योरिटी था। तो सिंगल वुमेन के अंदर बहुत ज्यादा था, वो 23% है पूरे हिसाब। और इसमें देखिए बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि हम सो गए रात को बिना खाना खाए। हमने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा टाइम था जब आपको बिना खाना खाए सोना पड़ा हो, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि अबाउट 30% लोगों ने कहा कि हमने जनरल कैटेगरी में 30% और अमंग द एसटी 15%। सो हियर आल्सो एसटीज में कम सिचुएशन, आदिवासियों में कम है, लेकिन बाकी लोगों में ज़्यादा थी। 30% लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि एक आध दिन तो ऐसा आया हमारी ज़िंदगी में जब हमें खाना खाए बिना सोना पड़ा। सीरियल सफिशिएंसी हमने पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में अनाज ही पूरा खत्म हो गया और आपने सोचा अभी आपको क्या पकाना पड़ेगा, अनाज ही नहीं है। तो वो भी हम 48% लोगों ने पूरे स्टेट लेवल पे ये बताया कि हाँ हमें ऐसा ज़िंदगी में 2-4 दिन ऐसे आए जब हमको ये सोचना पड़ा कि अब अनाज कहाँ से लेके आए। और उसमें 56% अर्बन एरिया में 56% थे और रूरल में 40% थे। तो ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो अर्बन एरिया में पड़ा, ये हर जगह दिखता है। और अगर डाइट क्वालिटी देखा जाए तो हमने उनसे पूछा कि आपको जो जैसे कि हरी सब्जी है, दाल है, अंडे है, मीट है, वो आप महीने में पिछले महीने में आपने कितने बार खाए। तो ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि हमें 2 या 3 बार मिला, इसमें से एग या मिल्क या मीट हमें 2-3 बार ही खाने को मिला। और 20% ने कहा क्या बात करते हैं मैडम, ऐसे बोला कि दाल पकाएंगे हम लोग चटनी रोटी खाते, इतना दाल कैसे अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग। तो 20% को तो बिल्कुल नहीं ये सब मिला, लेकिन 60% ने कहा कि हमको 2 या 3 बार ही हम लोग खा सके, हम लोग हफ्ते वगैरह में नहीं खा सकते।
तो ये है। और 1/3 ने ये रिपोर्ट किया कि हम तो भाजी और दाल भी नहीं बना सकते, अन्य मीट की बात तो दूर की बात। तो ये एक बात है डाइट क्वालिटी का, बहुत पुअर डाइट क्वालिटी थी उनकी। ये तो 57 हाउस होल्ड महाराष्ट्र में ये कहा कि उनकी न्यूट्रिशन क्वालिटी एकदम पुअर थी, 57%। और अर्बन एरिया में 68% लोगों ने ये कहा और रूरल एरिया 46। तो अर्बन एरिया में फूड की जो क्वालिटी है और न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट किया कि बहुत पुअर थी, बहुत हम लोग किसी तरह सरवाइव करके खाए, ऐसा उन्होंने बोला। और एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हमने उनसे पूछा ठीक है अभी आपकी ये सिचुएशन है, आपको क्या लगता है अगले 3 महीने के बाद आपको क्या लगता है सिचुएशन बेटर होगी? तो आप देखिए सिर्फ 10% लोगों ने कहा कि हाँ हमें लगता है कि सिचुएशन बेटर होगी, लेकिन 90% लोगों ने कहा इससे भी बुरी हो सकती है, ऐसा उन्होंने। हमने थोड़ा सा हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में भी जाना कोविड के। तो 309 जो लोग थे यानी 25% ने कहा कि उन्होंने मेजर एक्सपेंडिचर इनकर किया ड्यूरिंग द कोविड, विच इज लाइक 25% ऑफ द टोटल सैंपल। और जिन्होंने किया उनमें से 20% ने कहा कि हमने 10,000 से 20,000 किया, लेकिन 19% ने यह कहा कि हमने 50,000 से ऊपर खर्चा किया हेल्थ में। तो दैट्स व्हाई द डेट also the health expenditure also goes, that is one। और उन्होंने कहा कि 34% of the overall sample said कि हमारे घर में किसी न किसी एक मेंबर को नौकरी छोड़नी पड़ी कोविड की वजह से, मतलब ये उन्होंने कहा। और बाकी लोगों ने जिन्होंने कहा कि हमें जिनकी डेथ हुई 4% ने बोला कि हमारे घर में कोविड डेथ हुई, उनमें से खाली 32 लोगों ने कहा कि हमें सर्टिफिकेट में लिखा गया कोविड, और 17% ने खाली कहा कि 17 लोगों ने कहा कि हमें उसमें से कंपनसेशन मिला। सो आउट ऑफ 32 पीपल जिनमें लिखा गया कि कोविड डेथ हुई, उसमें से भी 17 लोगों को ही कंपनसेशन मिला, और जबकि 59 लोगों पे लिखना चाहिए था कि कोविड डेथ हुई, जबकि उनको नहीं दिया गया। तो ये एक इसमें रखा है कोविड की सिचुएशन। और तो ये मोटा मोटी तौर पे हमने ये थोड़ा फास्ट बताया है आपको, लेकिन हमने जो रिपोर्ट दी है उसमें हमने शुरू में तो मोटा मोटी दिया, लेकिन अंदर डिटेल्स हमने वो दिए हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं।